हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। देखिए, ये सवाल जो फाइनेंस की दुनिया से नहीं जुड़े हैं उनके दिमाग में ये हर वक्त घूमता रहता है कि स्टॉक मार्केट क्या है, आखिर इसमें किस तरीके से पैसा बनाया जाता है और ये क्या काम करता है। इसके लिए जानना सबसे ज़रूरी है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो आइए पहले जान लेते हैं ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया। ऐसा माना जाता है कि इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी फ्रांस में। जो शुरुआती ट्रेडिंग थी वो बेसिकली स्टार्ट नहीं हुई थी स्टॉक्स या शेयर्स में, नहीं होती थी, वो होती थी डेब्ट्स में, यानी जो लोन वगैरह लेते हैं उसमें। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आई और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया वो निभाया वेनिस के मर्चेंट्स ने। वेनिस के मर्चेंट्स ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग शुरू करी और उसके बाद बैंकर्स ने आसपास के जो सिटीज थी जैसे इटली, जिनेवा वगैरह, उसमें भी ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। लेकिन कहा जा सकता है कि जो प्रॉपर स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई थी वो हुई थी बेल्जियम से। जो आप झंडा देख रहे हैं सब, ये बेल्जियम का ही झंडा है। हिस्ट्री जानने के बाद अब हम समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है, इसके क्या बेसिक फंक्शन होता है, कि बेसिकली स्टॉक मार्केट है क्या, मतलब शेयर्स क्या चीज है और इनमें ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी जिसके शेयर सबसे पहले खरीदे और बेचे गए थे वो और कोई नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है, आप देख सकते हैं इसको। और सबसे पहले जो इसमें ट्रेडिंग शुरुआत हुई थी वो इसी में करी थी और इसका बहुत बड़ा कारण था रिस्क, क्योंकि तब आज की तरह मॉडर्न शिप्स और सिक्योरिटी सिस्टम नहीं थे। सामान लाने ले जाने वाले जहाज के साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती थी। हो सकता था तूफान आ जाए, हो सकता है लुटेरे लूट लें या कोई दूसरा देश हमला कर दे। और एक कंपनी के लिए ये बहुत रिस्की था, क्योंकि अगर एक दो शिप के साथ भी ऐसा होता तो कंपनी डूब जाती। इसलिए रिस्क को डाइवर्सिफाई करना जरूरी हो गया था कि उसमें बहुत सारे हिस्सेदार हों। स्टॉक मार्केट में ये हिस्सेदारी खरीदी या बेची जाती है। जैसे एक कंपनी है 1 लाख रुपए की, उसने अपने 10,000 शेयर निकाल दिए, तो क्या 10-10 रुपए का एक शेयर निकाला तो 10,000 शेयर उसने निकाल दिए कि भाई ये मेरी पूरी कंपनी 1 लाख रुपए की है और मैं इसको 10-10 रुपए के शेयर के तौर पे आप में बांटना चाहता हूँ। अब आप जैसे चाहे कि आप उस कंपनी में शेयर करें तो आप वो 10 रुपए का शेयर खरीद लेंगे। अब होता क्या है कि इन जनरल जो होता है वो 10 रुपए का शेयर होता है और आप 10 रुपए में जाकर खरीदते हैं। लेकिन पब्लिकली क्या होता है कि जैसे 20 लोग उस कंपनी में हिस्सेदारी चाहते हैं, आपका पड़ोसी भी चाहता है और वो 10 रुपए का शेयर आया, तो आपने तो कहा कि मैं तो 10 रुपए में खरीदूंगा, लेकिन आपका पड़ोसी बोल गया कि मैं 11 रुपए में खरीदूंगा, तो जो 10 रुपए का शेयर है वो 11 रुपए का बन जाता है। इसी तरीके से स्टॉक्स की वैल्यू डिफाइन होती है कि मान लीजिए कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है तो उसकी शेयर की प्राइस बढ़ती चली जाएगी, 11, फिर 12, फिर 14, फिर 15, इस तरीके से। और अगर जो कंपनीज है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहती है तो उनकी वैल्यू जीरो भी हो जाती है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है। इंडिया में स्टॉक मार्केट की शुरुआत 18 सेंचुरी में हुई जब 22 लोगों ने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ट्रेडिंग शुरू की। यह बरगद का पेड़ आज भी खड़ा है। बेसिकली हॉर्निमान सर्कल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हॉर्निमान सर्कल पुरानी मूवीज में काफी दिखाया जाता है और नई मूवीज में भी जब भी बॉम्बे दिखाएंगे तो इस एरिया को जरूर दिखाएंगे। ये जो आप बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देख रहे हैं ये बेसिकली हॉर्निमान सर्कल चारों तरफ बनी बिल्डिंग्स है। अगर आप बॉम्बे जाते हैं, और अगर आप बॉम्बे में रहते हैं तो अलग ही बात है और तो जानते ही होंगे, लेकिन बॉम्बे जाते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने ये बिल्डिंग दिखाई देती है। अब आजकल क्या है, इसके वीडियो लेना, जब से 2008 का टेररिस्ट अटैक हुआ था तब से वीडियोज लेने पर काफ़ी पाबंदी है। मतलब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था उसके बाद भी वीडियोज लेने पर काफ़ी पाबंदी लगा दी गई थी। इसलिए अब बहुत ज़्यादा वीडियो इस तरह से ले नहीं जाते। अदरवाइज के जस्ट सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दोनों तरफ रोड के, और यहीं पर हॉर्निमान सर्कल भी है। इस बिल्डिंग का घेरा लेते हुए ये चारों तरफ आप देखेंगे यही बिल्डिंग है जो मैं आपको फोटो में दिखा रहा था ना पहले, और इसके बीच में ये गार्डन बना हुआ है, तो इसी को हॉर्निमान सर्कल बोलते हैं। और आज भी इसमें वो ट्रीज वगैरह सारे हैं। पहले जो ट्रेडर्स थे, जो शुरुआती ट्रेडर थी इंडिया में जो होती थी कॉटन में होती थी और वो यहीं पर बैठ कर होती थी। जो कॉटन के जितने व्यापारी थे उन्हीं के लिए बैठने के लिए ये जगह बनाई गई थी। हॉर्निमान सर्कल के बाद जो ट्रेडर्स थे वो दूसरी जगह जाकर बैठने लग गए। उसका नाम मिरोज स्ट्रीट जंक्शन था, अब उसका नाम जो है वह महात्मा गांधी रोड कर दिया गया है। और जो मॉडर्न ट्रेड की शुरुआत है इंडिया में जो कही जा सकती है वो 1874 में हुई दलाल स्ट्रीट पर, जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स थे जिनका नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। इस ऑर्गेनाइजेशन ने दलाल स्ट्रीट पे जाकर 1875 में बीएसई की स्थापना करी, जो आज भी एग्जिस्टेंस में है। बीएससी के बाद अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में आया। इसमें अहमदाबाद का रोल, आप इसकी इम्पोर्टेंस या इसका रोल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत वक्त तक, मतलब लगभग 80s 90s तक ही
जो बीएससी के जितने सर्कुलर इशू होते थे वो गुजराती भाषा में इशू होते थे, जबकि बीएससी बॉम्बे में सेटअप था। तो यहाँ पर हमेशा ये अहमदाबाद के नज़दीक होने के कारण उसका जो रोल था वो ग्रुप ऑफ इंफ्लुएंस हमेशा देखने में मिलता है। इसके बाद 1908 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई और सबसे मेजर चेंज आया 1992 में। ये लास्ट ईयर आई स्कैम 1992 की वेब सीरीज का एक पोस्टर है, इसको आप देख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हद तक समझने में मिलेगी कि पहले मार्केट किस तरह करता था। लेकिन स्कैम जब हुआ था 1992 में तो इंडियन मार्केट काफ़ी गिर गया था। और इससे पहले होता क्या था कि जो बीएससी थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, वहाँ पर एक फ्लोर था, वहाँ पर सारे जॉबर जाते थे। जॉबर वो होते थे जो आपके बिहाफ पे या ब्रोकर्स के बिहाफ पर शेयर्स को खरीद और बेचान करते थे। हम और आप नहीं कर सकते थे। जैसे आज कंप्यूटर बैठ के हम खुद खरीद या बेच सकते हैं, ऐसा नहीं होता था। और इस तरह से गांव या देहात से शुरू हुआ एक स्टॉक मार्केट या रूडिमेंट स्टॉक मार्केट आज अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है, जिसमें बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है। चाहे इंडिया में आप ले लीजिए म्यूचुअल फंड्स को ले लीजिए, इंटरनेशनल सिटी ग्रुप को ले लीजिए, किसी भी दुनिया की बड़ी कंपनी बड़े देश को आप ले लीजिए, वो सभी शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं और वो ही इसी हिस्सेदारी को खरीद बेच करके पैसा बनाते हैं। और इसके बारे में आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपको जवाब देंगे। थैंक यू।